ये मेरी बीबी है नगमा। न जाने कितनी बार मैंने कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन बात जुबान तक आते आते खुश हो जाती थी। तेरा नाम क्या है? सच्ची सच्ची बता। अहमद नाम है मेरा, अहमद खान। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिमरन, मैं जिंदा रहना चाहता था। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पोती नगमा से निकाह कर लो। हमसे निकाह करके आप आजाद हो जाएंगे। भाभी सिमरन प्लीज, सब कुछ बिना जाने चली जाओगी? और क्या बाकी रह गया जाने के लिए मनु? सिमरन प्लीज, मैं बहुत गिल्ट के साथ जी रहा था। नगमा के बारे में नहीं बताकर एक किस्म का बोझ बन गया था मेरे सीने पर। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे छुपा रहा था, सच तो ये है कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया। और अब जब मेरा पास तुम्हारे सामने आ गया है सिमरन, मैं चाहूंगा कि तुम सारी सच्चाई जान लो। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। भैया पहले इस औरत से कहिए यहाँ से जाए। ये यहाँ पर क्या कर रही है? भाभी को इसके यहाँ रहने से तकलीफ हो रही है। शी इज अनकंफर्टेबल। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम इस औरत को नहीं जानती हो। नगमा ने मेरी जान बचाने के लिए सिर्फ मुझसे निकाह नहीं की, बल्कि हर कदम पर मेरा साथ दिया, अपनी कुर्बानी दी। नमाज तो दूर, मेरे तौर तरीके बिल्कुल हिंदुओं की तरह थे। मुस्लिम तहजीब की बारीकियों से अनजान मैं खुद को मुसलमान कैसे पेश करता। नगमा ने मुझे सब कुछ सिखाया, तलफ्फुज़, खाने पीने के तौर तरीके, थोड़ी सी उर्दू, नमाज, रोजा खुशाई, अदब, सब कुछ। हर कदम पर मेरा बचाव किया उसने। भाई वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो नमाज पढ़ता है। तुमने उसे नमाज पढ़ते देखा? मैंने देखा ना अपनी आंख से। वो मैं उसका दवा डाल के दूध देने गई थी ना, तभी मैंने देखा वो नमाज पढ़ रहा था। मनु नमाज कैसे पढ़ सकता है? और इसी तरह मैंने अपने आप को बचा लिया सिमरन। नगमा ने सही कहा था, शादी होते ही अम्मा की पहरेदारी कम हो गई और उनके अंदर की ममता जाग उठी। अम्मा, आप कब आई? अभी तुम तो कहीं आते जाते नहीं, तुम्हें क्या पता दरियागंज किस चीज़ के लिए मशहूर है। अरे लोग शहर से गाड़ियाँ लेकर आते हैं, खाते हैं और साथ में ले भी जाते हैं। ये क्या है, खीर? नहीं, फिरनी। अच्छा है। अरे ऐसे नहीं खाते हैं, इसे ऐसे खाते हैं। लोग खाओ। बहुत बहुत ज्यादा है अम्मा। माफ कर दो बेटा। मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही था, इतना बड़ा हो गया था लेकिन खाने का सलीका नहीं आया। कहता था अम्मा तुम खिला दो। तुमको देखा तो बस वही याद आ गया। खुदा उसे जन्नत नसीब करे। तुम आए हो तो लगता है मेरा रौनक आ गया। अम्मा, अम्मा, प्लीज अम्मा। लो, कहने तो आई थी कि बहुत दिनों से बड़े चुप चुप नजर आ रहे हो। क्या बात है बेटा? जी कुछ नहीं। माँ की नजरें धोखा नहीं खाती। अपने वतन लौटना चाहते हो ना तुम? तो कर रही हूं ना इंतजाम। इतना आसान नहीं किसी पे भरोसा करके यूं उन्हें तुम्हारा भेद बताना। खुदा ना खास्ता अगर सिपाहियों तक बात पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। लेकिन जाना तो होगा ना अम्मा। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो नगमा ब्याही है तुमसे।
मेरे जिगर के टुकड़े, तुम खुश तो हो ना? तो फिर क्यों जाना चाहते हो? क्या कमी है यहाँ पर? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरी ज़ईफ़ी में मेरा सहारा तुम ही लोग तो हो। अम्मा, हम अकेले कहाँ जा रहे हैं? आप भी तो हमारे साथ चलेंगे। अब कहाँ अपने बुजुर्गों की कब्रों के पास जगह मिलेगी? ये तो तमन्ना ही रह गई। अम्मा, आपकी हर तमन्ना पूरी होगी, लेकिन पहले आप अपना वादा तो निभाइए। मैं सोचता हूँ कि मैं इंडियन एम्बेसी चला जाऊँगा, वो लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अरे काहे बेसब्र होता है? एक आदमी है यहाँ जो सारे रास्ते जानता है, सही लोगों से पहचान भी है उसकी। वो तुझे ले जाएगा, बस थोड़े पैसे लगेंगे। आप उसकी चिंता ना करें, हिंदुस्तान पहुँचते ही मैं आपको भिजवा दूंगा। मैं चलूं? बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने आते ही होंगे। सच बात तो ये है कि अम्मा कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं वहां से चला जाऊं। मैं क्या करूंगी ये सब जानकर? Why am I listening to all this? सिमरन प्लीज, मेरी पूरी बात सुन लो, मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। सच बात तो यह है कि अम्मा हमेशा मुझे घर के कोई ना कोई काम में उलझाए रखती थी। डॉक्टर था मैं, लेकिन कभी घर की छत की रिपेयरिंग का काम करता था या कभी फर्नीचर का। अहमद जरा उस तरफ, वहां ऊपर जाओ, और ऊपर। और ऊपर? हाँ? कमाल है, मर्द आदमी हो, जरा जोर का हाथ मारो। तुम तो ऐसे लगा रहे हो जैसे किसी मरीज को बर्फ पट्टी लगा रहे हो। अरे संभालो! या अल्लाह! क्या हुआ? ठीक हो? अरे क्या ठीक हो? जख्म है, खून बह रहा है, कैसी बात कर रहे हो तुम? नहीं अम्मा, मैं नहीं बिल्कुल, मुझे कमीज उतारो, मुझे देखने दो। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। अरे कमाल कर रहे हो, यहाँ तो मुल्तानी मिट्टी लगानी पड़ेगी। एक मिनट। मिट्टी नहीं अम्मा, वो मिट्टी से सेप्टिक हो जाएगा। अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम हो तो। अरे ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कोई डॉक्टर हो। नहीं, डॉक्टर ने मना किया था वो मिट्टी ना लगाने के लिए। अरे मुझे ये डॉक्टर क्या जाने, इधर मुल्तानी मिट्टी लगा दी, 2 दिन में घाव भर गया। चलो तुम उतारो, पहले इसका कमीज उतारो। नहीं अम्मा, अब हम देख लेंगे, आप जाके मुल्तानी मिट्टी लेकर आइए। अरे पहले देखो तो सही, जख्म कितना गहरा है। उतारो कमीज। अम्मा हम कह रहे हैं ना, हम देख लेंगे। एक इधर आओ तुम। अम्मा इधर आओ। अरे देख, जख्म तो बहुत गहरा है, देखो तो, और हाथ उठाओ। जख्म बहुत गहरा है, तू इसे अंदर ले जा। मैं मट्टी लेकर आती हूँ। ले जा इसे। या अल्लाह, इतना गहरा जख्म हो गया। हाँ, इतना भी तो नहीं। चलो यहाँ उल्टा ले जाओ। उल्टा लेट जाऊं? लेकिन जी हाँ, मैं कह रही हूँ ना, उल्टा ले जाओ। अम्मा, लेकिन यहाँ तो लगा है। लेटो, ये पकड़। मुझे मार तो यहाँ लगी है। हाथ पीछे करो। हाथ पीछे? पीछे यहाँ। अम्मा, लेकिन मुझे मार तो यहाँ लगी है। अरे रस्सी, अब रस्सी से क्यों बांध रही हो मुझे? चुप रहो। अम्मा, इतना कस के। अच्छा हुआ नगमा आपकी अम्मा डॉक्टर नहीं है। आप क्या कर रही हैं अम्मा? अरे बाबा, मट्टी लगाऊंगी तो जलन के मारे उछलेगा कूदेगा, इसलिए बांध रही हूँ। अम्मा मुल्तानी मिट्टी से भी भला कोई जलता है? तू बेहतर जानती है कि मैं। अम्मा, इतना कस के क्यों बांध रही हो अम्मा? अम्मा कितनी बेरहमी से बांध रही हैं आप इन्हें। दर्द हो रहा है मुझे। अम्मा आप कुछ बोल भी नहीं रही हो, क्या कर रही हैं आप ये? अम्मा कौन है तू? अम्मा, मुझे मालूम है तू अहमद नहीं है। झूठ बोलकर हमारे घर में छुपा हुआ था। बात क्या है? सच बता। अम्मा मैं अहमद हूँ, अहमद। अम्मा धोखेबाज, मैं सब जानती हूँ। तू अहमद नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
नरमा देख ये भाग रही है, मैं आर्मी को बुला कर लाती हूँ। नहीं अम्मा ऐसा मत कीजिएगा। अम्मा ये अहमदी ये अहमद नहीं है बेटा। अम्मा हमारा यकीन कीजिए ना। तूने उसका हाथ नहीं देखा? उसके हाथ पर क्या है? ये एक हिंदू है। खुदा भारत करे इसे। तू वही सिपाही है ना जो उसे जहाज से गिरा था? मैंने तुझे बचाया, पनाह दी, मरते को जिंदा किया, और तू हिंदुस्तानी मुसलमान बनकर मेरी हमदर्दी हासिल करना चाहता था। धोखा दिया तूने मुझे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरी कमर ही उड़वाऊंगी। अम्मा मार लीजिए, जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। एक नहीं सुनूंगी, अभी आर्मी को बुला कर लाती हूँ। आर्मी नहीं, वो मुझे जान से मार डालेंगे, वो मुझे जान से मार डालेंगे। अम्मा नहीं। दुश्मन को मारा ही जाता है। पहले गलती हो गई, अब नहीं करूंगी। चल नगमा, चल। छोड़ दीजिए अम्मा। अम्मा मेरी बात तो सुनिए अम्मा। आर्मी नहीं, वो मुझे जान से मार डालेंगे। अम्मा नगमा खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। नगमा मुझे बचा लो। अम्मा बेटा तू फिक्र मत कर, तू बेगुनाह है, खुदा जानता है। अब हमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए। पता नहीं ये आदमी क्या कर बैठे। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। अम्मा लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? आर्मी क्या जा रही हूँ? उन लोगों को बुलाना पड़ेगा ना। मत बुलाइए ना। क्यों? कैसे नहीं बुलाऊं? ये लाजिम, ये जासूस है। तो यहीं रुक, मैं आती हूँ। अम्मा वो जासूस नहीं है, वो डॉक्टर हैं। तुझे कैसे पता? अम्मा हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने हमें निकाह से पहले सब कुछ बता दिया था। उन्होंने हमें कोई धोखा नहीं दिया। बदजात, सब कुछ जान के भी एक गैर मजहबी से निकाह कर लिया। जरा भी खौफ नहीं रहा तुझे, न मेरा न खुदा का, और इतना बड़ा गुनाह कर बैठी। अम्मा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बहुत नेक दिल इंसान है अम्मा। खुदा के कहर से डर। ये तो चाहे मानना है मान लीजिए अम्मा, मगर इन्हें छोड़ दीजिए अम्मा। हम उनके बिना नहीं जी सकते अम्मा, नहीं जी सकते। ये क्या कर रही है? छोड़, उठ। पता नहीं ये मनुष्य कहाँ से इस घर में आ गई। चुप, बिल्कुल चुप। मैं भी आती हूँ। मुझे किसी तरह इस बला से निजात पानी है। मैं अभी आती हूँ। मत करो अम्मा, आप खुदा का वास्ता अम्मा। मुझे बचा लो। मैं डॉक्टर हूँ नगमा, मैं घायलों की जान बचाता हूँ। मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं किसी का भी दुश्मन नहीं। मुझे बचा लो नगमा, मुझे बचा लो। नगमा तुम सरहद नहीं जानती, तुम मजहब के नाम पर नफरत करना नहीं जानती। नगमा मुझे बचा लो। हम आ गए, आप चिंता मत कीजिए। करो। आप जल्दी से निकल जाइए, जल्दी करिए। कहाँ से जाए? आप पीछे के दरवाजे से कसाई गली से जाइएगा, वहाँ आपको कोई नहीं पहचानेगा। अम्मा दूसरी तरफ से गई है, आप जल्दी जाइए। और तुम? हम आपके साथ नहीं जा सकते, आप वक्त जाया मत कीजिए। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं? हमने आपसे लिखा इसी वादे से किया था कि हम आपको रिहा करवा देंगे। आप जाइए यहाँ से, अपना वक्त और हमारी मेहनत जाया मत कीजिए। आप जल्दी जाइए यहाँ से। आप तुम मेरे साथ चलोगी नगमा? आपका हमारे प्यार का वास्ता, आप यहाँ से चले जाइए ना, जाइए ना। आप जाइए ना, हमने रोकने की कोशिश की थी, खुदा निगहबान हुआ। खुदा आप जाइए ना यहाँ से, खुदा के वास्ते जाइए ना। हर गलों से
और उसके बाद मैं अपनी याददाश्त खो बैठा। फिर तो तुम जानते हो कि क्या हुआ। सब कुछ तुम्हारे सामने ही याद किया मैंने। हाँ, ये सच है कि नगमा के बारे में बताते बताते मैं रुक जाता था, लेकिन इस बच्चे के बारे में मुझे आज पता चला है। बिलीव मी। ये सही कह रहे हैं। ये कुछ नहीं जानते। अम्मा से छुपकर हमने जेल में कई बार इनसे मिलने की कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। इनका नाम वहां पर कोई जानता ही नहीं था। कैदियों के नामों में भी हमने इनका नाम बहुत तलाशा, लेकिन वहां पर भी नहीं था। क्योंकि मैं खुद अपना नाम भूल चुका था। वो क्या जानते? और बाद में हमें पता चला कि हम उम्मीद से हैं, लेकिन अम्मा से ये बात नहीं छुपी। हम डर गए थे कहीं वो इस मासूम की जान लेने को ना कहें। पर असल में वो आपके जाने के बाद बहुत खामोश रहती। नमाज और कुरान में ही उनका सारा दिन बीतता। हमारे माँ बनने की बात पता चलने के बाद वो हमें अपने साथ दूसरे गांव ले गई। फिर तो आपसे मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन पिछले महीने ही उनका इंतकाल हो गया। खुदा उन्हें जन्नत अता करे। बस फिर कुछ दिन के बाद हमने ज़ी न्यूज़ में खबर सुनी कि कुछ हिंदुस्तानी जंगी कैदियों और युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया है। हमें शक हुआ। हमने हिंदुस्तान एम्बेसी और फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान एम्बेसी से पता किया, तो पता चला कि एक कैदी की याददाश्त लौट आई है, जो कि डॉक्टर है। हमसे रहा नहीं गया। बहुत मुश्किल से हम अपना वीज़ा बनवा कर यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमें क्या पता था कि हम गलत वक्त पर आ जाएंगे। 11 साल बहुत लंबे होते। हमें तो लगा था कि अब हमारी मोहब्बत हमसे कभी जुदा नहीं होगी। खैर, हमें माफ कर दीजिए। हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। I'm sorry, Simran. I'm really very sorry. Bobby, please don't go. Please. ये मेरी बीबी है नगमा। प्लेन क्रैश के बाद अगर मुझे नगमा नहीं मिलती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता। नगमा ने मेरी जान बचाने के लिए सिर्फ मुझसे निकाह नहीं की, बल्कि हर कदम पर मेरा साथ दिया, अपनी कुर्बानी दी। 11 साल बहुत लंबे होते। हमें तो लगा था कि अब हमारी मोहब्बत हमसे कभी जुदा नहीं होगी। कैसे गाड़ी चलाते हैं लोग आजकल।
इसीलिए तो मरते हैं।